हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 2 का चैप्टर होने वाला है, मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद लाइन्स। सबसे पहले प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। प्लेइंग का क्या मतलब होता है? खेलना। ठीक है, तो आपको किसके साथ खेलना है? लाइन्स के साथ। अब लाइन्स कैसी होती हैं? देखो, ये वाली जो लाइन आपके पास है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है और ये लाइन हमारे पास स्लांटिंग लाइन होती है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी लाइन होती है? 3 टाइप की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटिंग लाइन। ठीक है, मतलब लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन और टेढ़ी लाइन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारे पास लाइन्स होती हैं। अब आपको इस फोटो के अंदर दिख रहा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ योगा टाइप वाली चीज़ें कर रहे हैं, कुछ योगा वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अब उनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम फटाफट से उन सवालों को देख लेते हैं। सर्कल द आसनास विद स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन। आपको उन आसन के ऊपर सर्कल करना है जिसके अंदर स्टैंडिंग लाइन है और जिसके अंदर वर्टिकल लाइन है। तो स्टैंडिंग लाइन इस वाले के अंदर है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको स्टैंडिंग लाइन किसके अंदर दिख रही है? स्टैंडिंग लाइन की बात हो रही है बेटा, खड़े वाली लाइन। तो ये रहे एक और, उसके बाद ये भी हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, स्टैंडिंग और वर्टिकल मतलब सेम ही बात है, स्टैंडिंग खड़े होना या वर्टिकल लाइन। तो यही तीन थे हमारे पास, जो स्टैंडिंग वाले थे, खड़े वाले पोज थे या आसन्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टिक द आसन्स विद बोथ वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइन। अब उन आसन्स पर क्लिक करो जिसमें वर्टिकल या स्लांटिंग लाइन हो। तो वर्टिकल वाले पे तो आपने क्लिक कर दिया, वर्टिकल मतलब स्लैंटिंग मतलब स्टैंडिंग। अब आपको स्लांटिंग वाले पे करना है, मतलब जो टेढ़े हैं। तो देखो ये वाला एक, ये वाला टेढ़ा है, 2 ये वाला टेढ़ा है। अब उसके अलावा भी टेढ़े हैं लेकिन वो थोड़े से कर्व हैं, मतलब थोड़े से ऐसे कर्व बने हुए हैं, तो वो हमें नहीं लेने। ये कर्व बना हुआ है वहां पर, ठीक है, तो वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुट अ स्टार अलोंग द आसन्स दैट हैव स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो लेटी हुई लाइन है, स्लीपिंग मतलब सोना, मतलब लेटी हुई, या हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन जो है, उन पर आपको क्या करना है? स्टार लगाना है। तो देखो ये लेटी हुई है, ठीक है, उसके अलावा और कौन लेटा हुआ है? ये भी भाई साहब लेटे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन लेटा हुआ है? बस ये 2 ही थे, तो हमने इन दोनों पर स्टार लगा दिया। Try some of these asanas, discuss the lines that you notice while doing the asanas. अब बाकी जो आसन्स हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ ट्राई करके देख सकते हो और आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब भी आप कोई आसन ट्राई करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको सही से करो। आप अपनी कमर को, अपनी पैरों को, अपने हाथों को अच्छे से बेंड करो, अच्छे से स्ट्रेट करो, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो आपके आसन खराब हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What is straight? Straight का मतलब होता है सीधा। What is, तो होल्ड स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है? इज दिस स्ट्रेट? तो यस। इज दिस स्ट्रेट? ये स्ट्रेट है, हाँ भाई ये बिल्कुल स्ट्रेट है। नाउ ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर। अब अपने हाथों को थोड़ा सा पास में लेके आओ। इज द थ्रेड स्ट्रेट नाउ? नो। अब अगर आपको जो थ्रेड दिख रहा है क्या वो स्ट्रेट है? तो नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास थ्रेड है वो स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों को मोड़ लिया, उसने अपने हाथों को कर्व कर लिया। नेक्स्ट आपको नीचे एक लड़का और एक लड़की दिख रहा है, ये वाले और ये वाले। अब इसमें क्या पूछा है? दिस इज नाउ स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग एंड स्लांटिंग लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये मैंने आपको बताया था स्लांटिंग लाइन है, ये वाली हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है, और ये वाली कौन सी लाइन होती है? स्लीपिंग लाइन होती है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग लाइन्स होती हैं वो हमने बता दिया। नाउ ट्रेस, अब आगे है, ट्रेस द मिसिंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लांटिंग एंड कर्व्ड लाइन इन द पिक्चर्स। अब आपको ये बताना है पिक्चर के अंदर आपको जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लांटिंग लाइन दिख रही है या कर्व्ड लाइन दिख रही है उनके ऊपर ट्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है? स्टैंडिंग लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर भी है हमारे पास स्टैंडिंग मतलब वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके अलावा ये वाली, ये पीछे ये है कर्व्ड लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है, मतलब टेढ़ी नहीं, मतलब थोड़ी सी गोलाई में है, सर्कल की तरह, आधा सर्कल बोल सकते हो आप इसको। तो ये कर्व्ड लाइन। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब स्लीपिंग लाइन, मतलब लेटी हुई लाइन। यहाँ पर हमारे पास है ये भी कर्व्ड लाइन है। कौन सी लाइन है? ये भी
कर्व्ड लाइन है, ठीक है। और स्लांटिंग लाइन ये देखो टेढ़ी टेढ़ी लाइन बनी हुई है, तो ये कौन सी हो गई हमारे पास, स्लांटिंग लाइन हो गई। आगे चलते हैं, लेट अस प्ले विद डॉट्स। अब डॉट्स के साथ हम खेलते हैं, हमें नई नई पिक्चर बनानी है, किसकी हेल्प से, उन्हीं लाइनों की हेल्प से। तो देखो मैं एक ट्राइंगल बना सकती हूँ, दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ा, दो मैंने स्लांटिंग लाइन को जोड़ा और एक मैंने स्लीपिंग लाइन को जोड़ दिया, तो मेरे पास एक नई पिक्चर बन गई, ठीक है। अच्छा उसके अलावा देखो मैं और क्या बना सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ पेंसिल बना सकती हूँ। देखो ये मैं पेंसिल बना देती हूँ, दो स्लांटिंग लाइन हो गई, दो टेढ़ी लाइन हो गई और फिर दो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी, मतलब सीधी वाली, मतलब लेटी हुई लाइन कर दी, और एक मैंने खड़ी लाइन कर दी, मतलब स्टैंडिंग लाइन कर दी, वर्टिकल वाली, ठीक है। तो ये मेरे पास छोटी सी पेंसिल बन गई, ठीक। तो ऐसे ही ऊपर भी और नीचे वाले डॉट्स में भी आप अलग अलग पिक्चर्स बना सकते हो इन्हीं लाइंस का यूज करके। ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड लाइंस लाइक क्लाउड रेनबो। अब आप कर्व्ड लाइंस की हेल्प से करो। ऊपर वाले डॉट्स में हमने क्या किया था, तीन अलग अलग लाइन ली थी, स्लांटिंग, स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल वाली। अब आप कर्व्ड लाइन की हेल्प से कुछ बनाओ। तो देखो एक फिगर तो पहले से बनी हुई है, अब मैं रेनबो बना देती हूँ। ये देखो मैंने रेनबो बना दिया, इसमें 7 अलग अलग कलर्स हैं, तो मैं इनको अलग अलग तरीके से जोड़ती हुई चल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेनबो बन गया। तो ये कैसी लाइन्स हैं, कर्व्ड लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स हैं, कर्व्ड लाइन्स हैं। अच्छा उसके बाद मैं एक झूला भी बना सकती हूँ। जैसे ये तो पहले तो उसका स्टैंड बना दिया मैंने, और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरीके से मैंने उसको झूले को बना दिया, ठीक है। तो ये जो ये वाली लाइन्स जो मैंने अभी बाद में बनाई हैं, ये कौन सी लाइन हो गई, कर्व्ड लाइन हो गई। या फिर आप नदी बना दो, देखो नदी, तो ये जो नदी अभी आपने बनाई ये कैसी हैं, कर्व्ड लाइन्स हैं, ठीक है। नीचे वाले डॉट्स में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। मेक योर ऑन ड्राइंग यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अलग अलग लाइन्स की हेल्प से नई नई ड्राइंग्स आप बना सकते हो इस वाले डब्बे के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर। ड्रॉ अ डिजाइन विद एनी 2 टाइप्स ऑफ लाइन। कोई भी 2 टाइप की लाइन ले लो, चाहे तो आप ये वाली हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन ले लो, या फिर आप स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन ले लो, या फिर आप एक स्लांटिंग लाइन ले लो, मतलब टेढ़ी लाइन ले लो, या फिर आप कोई भी इन दोनों, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 लाइन का यूज करके आप अपनी ड्राइंग बना सकते हो, आप अपनी फिगर बना सकते हो, आप अपने डिजाइन्स बना सकते हो। नीचे क्या है, ड्रॉ अ डिजाइन विद एनी 3 टाइप्स ऑफ लाइन। अब यहाँ पर आपको 3 टाइप की लाइन से आपको डिजाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था कि आप कोई भी 2 लाइन्स की हेल्प से कोई फिगर बना सकते हो, और नीचे वाले में आप 3 लाइन की हेल्प से कोई फिगर बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने आप से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पर है ड्रॉ अ डिजाइन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। अब आप हर एक टाइप की लाइन, देखो मेरे पास कितनी सारी लाइन होती है, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको लास्ट टाइम। फर्स्ट मेरे पास लाइन है ये वाली, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अच्छा सेकंड मेरे पास है स्टैंडिंग लाइन, ये कौन सी होती है मेरे पास, स्टैंडिंग लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है। थर्ड मेरे पास है स्लांटिंग लाइन या फिर टेढ़ी हुई लाइन, टेढ़ी लाइन, स्लांटिंग लाइन, ठीक है। और फोर्थ मेरे पास है कर्व्ड लाइन, जो थोड़ा सा मेरे पास कैसा होता है, आर्क की फॉर्म में होता है, आधा सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था ये हो गया है हमारा कंप्लीट। आप सारे के सारे डिजाइन आराम से बना लेना। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।